हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं नन अदर देन निक्की, कामनी और निक्की की बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में। मतलब आई मस्ट से, बेटियां परियां ही होती हैं। और जिस तरीके से निक्की ने अपनी बेटी का बर्थडे अरेंज किया है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब एक पेरेंट अपने बच्चों को स्पेशल फील कराने के लिए उनके लिए बचपन से ही मेमोरीज कलेक्ट करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ना थोड़ा सा एक चीज़ सैडेस्ट पार्ट होता है कि हम इतनी खुशी से उनको बड़ा करते हैं, सारी मेमोरीज कैप्ट करते हैं और एक दिन हमें वही खुशी किसी और के हाथ में सौंपनी पड़ती है। तो रियली हैट्स ऑफ है बेटी के पेरेंट्स के लिए, और कि इतना बड़ा दिल होता है उनका। आज वही सब चीज़ें निक्कू और सुमित की वीडियो में मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से वो अपनी बच्ची का हर मोमेंट स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड निक्की ने एक जगह पे एक व्लॉग में एक चीज़ मेंशन करी थी, जब बच्चे किसी एक पेरेंट के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और दूसरे पेरेंट को थोड़ा सा 19-20 कर देते हैं, वहाँ पे एक पेरेंट को कैसा फील होता है। एंड यस, जब निक्की ने ये बात रियलाइज़ करी और ये बात वीडियो व्लॉग में दिखाई, तो सीरियसली मेरे को भी एक मिनट के लिए याद आ गया कि यार ऐसा सच में हम सबकी मम्मी ने ये फेस देखा होगा। क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो गर्ल्स होती हैं वो पापा से बहुत कनेक्ट होती हैं। एंड हमारे साथ भी ऐसे ही था। और कभी हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम पापा से इतने अटैच हैं, लेकिन पापा के साथ साथ जो हमारी बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, जो हमारी पढ़ाई, हमारी हाइजीन, हमारी हेल्थ, हमारी हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, वो हमारी मम्मा भी तो है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अटैचमेंट, अफेक्शन वो बचपन से ही होने लगता है। और शायद इसका रीज़न ये भी होता है कि पापा को हम 24 आवर्स नहीं देखते। पापा, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारे साथ साथ पापा निकल जाते हैं, शाम को घर आते हैं और जैसे ही घर आते हैं सबसे पहले बच्चे अपने पापा की गोद में कूद जाते हैं, है ना। और मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, शायद इसीलिए मम्मी की थोड़ी सी कदर जो है वो 19-20 हो जाती है। बट मैंने भी ये रियलाइज़ किया निक्कू का ये वीडियो देखने के बाद, जहाँ पे निक्कू थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। और यही इमोशन देख के मुझे भी ऐसे फील हुआ कि यार सच में हमारी मम्मी को भी ऐसे फील होता होगा ना, जब हम भीड़ में मम्मी को हग ना करते हुए सीधा पापा के पास दौड़ते थे। तो पर कभी बताती नहीं थी, कभी जाहिर नहीं करती थी। मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं। अब निक्कू को देख लो, वो अपनी बेटी के लिए क्या चीज़ नहीं करती, एवरीथिंग करती है। उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती है। आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसे क्या पहनना है, कैसी क्या चीज़, आई नो कि दोनों का यहाँ पे म्यूचुअल होगा सारी चीज़ों में डिसीजन, लेकिन मम्मी ज़्यादा सोचती हैं बच्चों के बारे में कंपैरेटिवली। तो वहाँ पे भी बच्चे जो थैंकफुल होते हैं वो मम्मी से ज़्यादा अपने पापा के होते हैं। अब बताओ कि धानवी अपनी मम्मी को ही केक का बाइट खिलाना भूल गई। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने बाकी सारे खड़े हुए लोगों को केक खिला दिया, लेकिन एक कोने में खड़ी हुई अपनी मम्मी को ही एक्साइटमेंट में भूल गई, है ना। तो ये थोड़ा सा होता है एक पार्ट, बट इट्स ओके। एक टाइम पे आके जब हमें इस बात का एहसास होता है तो बच्चों को भी एक टाइम पे आके इस बात का एहसास हो जाता है। एंड जब एहसास हो जाए तब वो सारी चीज़ें पूरी कर दो। जैसे कि अगर अब एहसास हो गया तो जो कमी हमने पहले अपनी मम्मी को थोड़ा बहुत इग्नोर करने में करी है, वो कमी हम अब पूरी कर देंगे। उस समय हम बच्चे थे, आज हमारे पेरेंट्स उम्र के इस मोड़ पे पहुंचने वाले हैं, कुछ के तो पहुंच भी गए हैं, कि जहाँ पे अब हम उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। तो सारे गिले शिकवे आई थिंक बराबर इक्वल हो जाएंगे। चलिए, ये तो रही उस इमोशन की बात। इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ कि फंक्शन बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। निक्कू सुमित का हर फंक्शन हमेशा से बहुत अच्छा मैनेजमेंट के साथ रहा है, चाहे फिर वो उनकी 1 मिलियन वाली पार्टी हो, चाहे फिर उनका कोई भी फंक्शन हो, बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट पे भी जो अरेंजमेंट कहीं से नेगेटिव नहीं लग रही है, यहाँ पे भी अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो बहुत इजी टारगेट होता है। या तो बच्चों की किसी भी छोटी मोटी एक्टिविटी को पकड़ लो, या फिर किसी के मेकअप या किसी के एफर्ट्स को यहाँ पे खराब कर लो। किसी भी फंक्शन को प्लान करने के लिए, चाहे वो एक छोटे बैनर का फंक्शन हो चाहे वो बड़ा हो, एक इंसान के बहुत इमोशंस जाते हैं, पैसा भी जाता है,
टाइम भी जाता है। और उसके बाद जब उसको फीडबैक के रूप में ऐसा, मतलब एक होता है कि क्रिटिसिज्म, एक होता है कि हेट, जो हेट कोई भी डिजर्व नहीं करता व्हेन दे आर प्लानिंग सो मच फॉर देयर लव्ड वंस, राइट। और ये जो फंक्शन है ये एक बच्चे का बर्थडे फंक्शन है, जिसके लिए एक पेरेंट्स के, एक परिवार के कितने सारे इमोशंस कलेक्ट होंगे, और उन इमोशंस में सिर्फ इतनी सी चीज को लेके क्रिटिसाइज कर देना कि ओवर ड्रेस्ड हो गए, ओवर सब कुछ ओवर हो रहा है, एक्टिंग हो रही है, नौटंकी हो रही है, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक कर दिया, इतना मेकअप कर दिया। तो मेकअप सबसे पहले गाइस इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेकअप लड़कियों के लिए ही बना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस बात को एक्सेप्ट करो कि हर इंसान को सिंपल रहना नहीं पसंद होता। जरूरी नहीं कि मुझे अगर रेड कलर पहनना पसंद है तो आप में से बहुत लोगों को रेड कलर पहनना पसंद हो। जो लोग रेड कलर नहीं पहनते उनकी नजरों में रेड कलर इज अ वेरी लाउड कलर, एंड हमें वो रेड कलर नहीं पसंद, ठीक है, जो कि पेस्टल शेड्स पहनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज कैरी करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी फंक्शन में भी बहुत ही न्यूड मेकअप करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि पार्टी है, फंक्शन है, तो हम इस तरीके से रेडी हों, हम इस तरीके से जाएं। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो अपने आप को किस तरीके से ग्रूम और किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है। एंड ये बच्चे का फंक्शन था, जिस फंक्शन में बहुत ज़्यादा आपको देख के लग रहा होगा जिस तरीके का उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है, अच्छी खासी लागत वाला फंक्शन था, और बच्चे का स्पेशल मोमेंट था, 5th बर्थडे था। और सबसे बड़ी बात कि ये इन्फ्लुएंसर है, ये अपने आप को प्रेजेंटेबल फंक्शंस में नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? जब ये दूसरों की शादी में अपने आप को इतना मतलब वेल मेंटेन्ड और मेकअप में दिखा सकते हैं, तो ये तो उनके घर का फंक्शन था। और ऐसा क्या ओवर था? एक लेडीज के लिए ही साड़ी बनी है, वही साड़ी उसने कैरी करी थी, वही मेकअप जो सब लेडीज करती हैं वही मेकअप उसने किया था। इनफैक्ट पार्टी में आए हुए हर लेडी ने तो वो मेकअप किया हुआ था। तो ऐसा क्या अलग था जो निकू ने मेकअप में किया हुआ था? ऐसा कुछ भी अलग नहीं था, वही मेकअप था जो बाकी की लेडीज करते। फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी लेडीज आपको मेकअप करती हुई नजर नहीं आई, और निक्कू का एक पूरा मेकअप का व्लॉग आ गया जहां पे आपको ये देखने को मिल गया कि एक मेकअप आर्टिस्ट आई थी और उसने आके मेकअप कर दिया, है ना। यही फर्क हुआ ना। बाकी मेकअप तो वहां पे सबने किया, ज्वेलरी वहां पे सबने पहनी, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के वहां पे सब आए। तो अपने फंक्शन में भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ रेडी होने के लिए क्रिटिसाइज करना, आई डोंट थिंक सो कि इट्स लॉजिकल फ्रॉम एनी वे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम धन्वी की लुक की। ऑफ कोर्स आज वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो उसके बारे में स्पेशल बात होनी चाहिए। तो धन्वी इतनी क्यूट बेबी है, एंड आई नो कि कितनी मन्नतों से निक्कू ने धन्वी को मांगा है और कितनी कॉम्प्लिकेशन के बाद वो इस दुनिया में आई, बिकॉज मैंने उनके पुराने व्लॉग्स फॉलो किए हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि जितने लोगों ने भी उनके पुराने व्लॉग्स फॉलो किए होंगे वो उस इमोशन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिन इमोशंस के साथ निक्कू जूझ रही थी। क्योंकि बाकी की सारी प्रेगनेंसी आपने देखी, जो प्रेगनेंसी उसकी नहीं रिज्यूम हो पाई, धन्वी के टाइम पे भी ऐसी ही कॉम्प्लिकेशन थी जिसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम चांसेस थे कि ये बच्चा सही सलामत दुनिया में आ पाएगा भी या नहीं आ पाएगा। उसके टाइम पे भी सेम कॉम्प्लिकेशन थी, पर वो कहते हैं ना कि जाकू राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वो ईश्वर का मिरेकल ही है, वो चमत्कार ही है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद वो बच्चा इस दुनिया में आया। तो इसीलिए उस बच्चे के साथ निक्कू के बहुत सारे इमोशंस अटैच हैं, बहुत सारे इमोशंस। लेकिन उसके बाद जो प्रेगनेंसी हुई वो उसकी रिज्यूम नहीं हुई। तो सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, बाहर कोई आ गया था, तो लेट्स रिज्यूम। देन आज धन्वी के अगर हम लोग गेटअप की बात करें तो बहुत चुन चुन के उसकी सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज किया गया है, एंड आई मस्ट से उन एंजल्स के बीच में आती हुई वो भी किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। एंजल इन हॉट पिंक, वाओ। वाइट के साथ क्या कॉम्बिनेशन किया है हॉट पिंक का, एंड ट्रस्ट मी इतनी क्यूट और लवेबल वो बच्ची के, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। इतनी फुल ऑफ लव है, एक एक इमोशन परिवार के एक एक इंसान के साथ उसके इतने अटैच्ड हैं। अपने फंक्शन के लिए, अपने बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटमेंट के बावजूद, इतनी तैयारियों के बावजूद भी वो अपने फैमिली के उन मेंबर्स को याद करना नहीं भूली जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और वो थी उसकी बड़ी मम्मा, उसके बड़े पापा और उसका भाई।
वहाँ पे भी वो उनको याद कर रही थी एंड दिस पार्ट वॉज वेरी टची। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए कमेंट सेक्शन में, लोग इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे उस चीज़ से कि देखो ये यहाँ पे भी अपने मोमेंट पे भी, अपने बर्थडे पे भी अपने बड़े मम्मी बड़े पापा को याद कर रही है। बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि निक्कू से ज़्यादा कनेक्ट जो है वो अपनी बड़ी मम्मी के साथ है। तो ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि बच्चे जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी को बहुत ही कम प्रायोरिटी में रखते हैं, बट अपने अराउंड सराउंड के सभी लोग जो बच्चों से प्यार से बात कर लेते हैं वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आगे पहुंच जाते हैं। बट मम्मी ही कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि मम्मी के साथ हमें किसी भी चीज़ की मतलब शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में कोई कुछ करे ना करे, हमारी मम्मी ने हमेशा हमारे साथ खड़े ही रहना है, तो इसीलिए मम्मी को थोड़ी कम प्रायोरिटी दो। बट दैट डजंट मीन कि वो कहीं से भी अपनी मम्मी को कम प्यार करती है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। बट येस, उस परिवार के सभी लोग धन्वी को बहुत प्यार करते हैं। एक छोटा सा मोमेंट उनके ससुर जी का मैंने देखा, निक्कू के ससुर जी का, जहाँ पे धन्वी अपने हैंड वॉश कर रही थी एंड हैंड वॉश के बाद वो जिस मेकअप आर्टिस्ट ने उनको रेडी किया था उसका स्टॉल से अपने हाथ पोंछने जा रही थी। इतने में उनके ससुर जी अपनी जो लुंगी पहनते हैं वो लुंगी उसको ऑफर कर रहे थे हाथ साफ करने के लिए। तब क्या मोमेंट था, क्या मोमेंट। तो जब इतने ब्यूटीफुल रिश्तों के बीच में वो है जहाँ पे प्यार ही प्यार है एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पे कोई भी बच्चा बिना प्यार के कैसे ग्रो हो जाएगा। उस बच्चे के अंदर प्यार तो आएगा ही। एंड आप लोग इस बात से अग्री करेंगे कि कंपैरेटिवली जो हमारी बेटियां होती हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर और चीज़ों को समझने वाली हो जाती हैं, है ना। और ये मैच्योरिटी उनके अंदर आई डोंट नो कि गॉड गिफ्टेड होती हैं पहले से ही, बट वो बहुत केयरिंग होती है। वहीं पे अगर हमारे बेटों की बात करें तो वो थोड़ा सा कैजुअल और थोड़ा सा नॉटी ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेटियां थोड़ी सी इमोशनली और थोड़ी सी समझदार होती हैं। तो यहाँ पे आपको वो भी सीन देखने को मिलेगा। बाकी यस, कामनी और अजीत ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जिसके लिए मैं बोलूँगी कि रिश्ते हो तो ऐसे हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं। एंड यस, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे धन्वी, गॉड ब्लेस यू बेबी। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, अपने रिश्तों को बांध के रखो और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अपने मम्मी पापा का नाम हमेशा रोशन करो, क्योंकि बच्चे को लायक बनाने के लिए पेरेंट्स बहुत एफर्ट्स डालते हैं छोटे से ही। और जब वो बच्चे बड़े होके पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की ज़िंदगी की पूरी पूंजी जो है वो उन्हें वापस मिल गई। जो इमोशंस, जो पैसा, जो वक्त उन्होंने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया वो उन्हें वापस मिल गया। तो अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराएं जब आप बड़े हो जाएं। इसी के साथ ही वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।